वेल अकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और डिजिटल लॉजिक डिजाइन में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं के मैप के एग्जांपल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स तो देखे थे लेकिन वो गेट में नहीं पूछे गए थे। इस वीडियो में हम जो एग्जांपल्स देखेंगे ये गेट में पूछे गए थे 2017, 2008 और भी आगे देखते हैं। अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो जरूरी है वो लिखा है। अब आपको पूछा क्या होता है वो आप समझ जाते हो, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे ना, इसमें यहाँ पे क्या पूछा है वो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है, कंसिडर द कर्नौघ ग्राफ, कंसिडर द कर्नौघ मैप वेयर x रिप्रेजेंट डोंट केयर एंड ब्लैंक रिप्रेजेंट 0। अब ये क्या मैप दिया हुआ है, इसमें कहा गया है जो x है ना वो डोंट केयर है और यहाँ पे 0 जो है 0 नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर 0 लिखते हैं तो वो यहाँ पे ब्लैंक जो है वो 0 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। The above logic is implemented using two input NOR gates, यानी कि ये लॉजिक को इंप्लीमेंट किया गया है टू इनपुट नॉर गेट्स है। सो टू इनपुट नॉर गेट हमें यहाँ पे यूज करना है और इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे? अब गेट रिक्वायर्ड से पहले सबसे पहले आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखो कर्नौघ मैप में ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको सीधा गेट्स पूछे गए तो आपको एक्सप्रेशन बनाना जरूरी है। एक्सप्रेशन बनाते ही आइडिया आ जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे डोंट केयर का ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सब मीन टर्म्स को देखना है। सो मीन टर्म्स का हमारा पहला ये ग्रुप बनता है और ये ग्रुप बनता है, मतलब हमारा कॉर्ड बन गया। कॉर्ड बन गया तो कॉर्ड में यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखो ABCD लाइन में नहीं दिया हुआ है, इन्होंने DCBA ऐसे दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना भी कुछ इस तरह से, यहाँ से 0 0 0 0। तो अब ये वाली टर्म जो है यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या है, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है, ये 0 and 1 चेंज हो रहा है, 0 and 0 सेम है, क्या है वो A, तो A प्राइम आएगा आंसर, है ना। अब कॉर्ड है तो यहाँ वाला सिलेक्ट कर लिया, यहाँ का भी सिलेक्ट करेंगे तो ये 0 से 1 चेंज हो रहा है D, C चेंज नहीं हो रहा है, 1 है तो C, तो A प्राइम C हमारा आंसर है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे A प्राइम C आया, नॉर गेट हमें यूज करना है, तो नॉर गेट पे A प्राइम C कैसे हमें मिलेगा, तो अगर मैं C प्राइम और A को एज ए इनपुट देता हूँ तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आता है, A प्लस C प्राइम आता है। और जबकि ये नॉर गेट है तो नॉर गेट में एक और प्राइम लगता है, तो ये हो जाता है डी मॉर्गन लॉस के हिसाब से ये A का होल प्राइम, यानी कि प्राइम जो है A को लगेगा तो ये A प्राइम, फिर डॉट आ जाएगा। ठीक है ना, डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ लिया है। C प्राइम इंटू प्राइम क्या होगा, C हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये हमारा आ गया आंसर, ये मैच कर गया। लेकिन हमें इतना लंबा जाना नहीं है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, दैट मीन्स आप यहाँ पे सीधा भी बता सकते हो कि यहाँ पे 1 नॉर गेट इज रिक्वायर्ड। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, गेट्स आ जाते हैं तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ के मैप x denotes a don't care term, x denotes don't care term, what is the minimal form of function represented by k map? यहाँ पे मिनिमल फॉर्म यहाँ पे पूछा है फंक्शन का, जो कि के मैप से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पैर बनाते हो, अच्छा मैंने आपको अभी एक चीज बताना भूल गया, डोंट केयर कंडीशन में क्या होता है पता है, डोंट केयर कंडीशन में हम पैर जो बनाते हैं ना, हम ये जो मान लो कि ये जो हमने पैर्स बनाए हुए हैं, तो मुझे अगर कॉर्ड बनाने के लिए डोंट केयर की जरूरत पड़ती है तो मैं यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब यहाँ पे 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है। लेकिन अगर ये डोंट केयर है तो हम यहाँ पे केयर नहीं करते कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो पैर बनाने में डोंट केयर कंडीशन इंक्लूड होती है। सो यहाँ पे भी मुझे अगर कॉर्ड बनाना हो तो सबसे पहला कॉर्ड ये बनेगा कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स वाले कॉर्ड पे यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारा पहला कॉर्ड बना, ठीक है, हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं P। और दूसरा कॉर्ड भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों 1 बाकी है, हम पैर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे इसको एज अ पार्ट ऑफ कॉर्ड ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों को हमने साथ में लिया तो ये हमारा दूसरा कॉर्ड बन गया, जिसको हम यहाँ पे क्यू बोलेंगे। P के लिए हमारे पास क्या आता है, P के लिए ये वाला और ये, यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 0 to 1 चेंज हो रहा है, A चेंज हो रहा है, B चेंज नहीं हो रहा है, तो B प्राइम। एंड यहां से यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, C चेंज हो रहा है, D चेंज नहीं हो रहा है, तो D प्राइम, B प्राइम एंड D प्राइम। और उसके बाद Q के लिए अगर हम देखें तो Q में यहाँ पे ये दोनों पे क्या चेंज हो रहा है, 0 से 1 चेंज हो रहा है B, और A जो है 0 से 0 ही रहा है, तो A प्राइम। एंड ये दोनों पे वापस से चेक करेंगे, ठीक है ना, ये कॉर्ड जो है तो 0 1 C चेंज हो रहा है,
डी जो है 0 का 0 जाएगा तो डी प्राइम, ठीक है। तो क्यू का आंसर है ए प्राइम डी प्राइम और पी का आंसर है पी बी प्राइम डी प्राइम। अगर सम अप करके इसका फाइनल आंसर लिखते हैं तो ए प्राइम डी प्राइम प्लस ए प्राइम डी प्राइम प्लस बी प्राइम डी प्राइम इसका आंसर आएगा, फंक्शन का एक्सप्रेशन आएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। गेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर हम इसमें सिंप्लीफिकेशन और चाहते, सिंप्लीफिकेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी प्राइम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई भी यहाँ पे आंसर राइट होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, गेट 2002 एंड गेट 2017 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ हमें सॉल्व करने से ही मतलब है। तो कहा गया है इन द के मैप शोन बिलो एक्स डिनोट्स डोंट केयर एंड व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ फंक्शन। मिनिमल फॉर्म ऑफ फंक्शन यहाँ पे पूछा गया है और फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड के लिए। अच्छा, ये जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये फॉर्मेट में यहाँ पे पढ़ना है ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है उसी में हमें बिलीव करना है। सो सबसे पहले तो हम पैर बनाएंगे, डोंट केयर को हम ले सकते हैं, हमें पता है। मुझे यहाँ पे मीन टर्म्स को कवर करना है, तो मीन टर्म्स को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे ये सबसे पहला कॉर्ड हमारा बन गया जिसको यहाँ पे हम पी नाम दे देते हैं। दूसरा कॉर्ड यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये मेरा दूसरा कॉर्ड बन गया, तो दूसरे कॉर्ड का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्यू। पी के लिए क्या बनेगा एक्सप्रेशन, पी के लिए बनेगा यहाँ पे कॉमन क्या है ये दोनों में, यहाँ पे ये कॉर्ड है ना, तो दोनों कॉमन क्या रहेगा, एक्स प्राइम। एंड यहाँ पे x को मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं एक्स प्राइम। और उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, z नहीं चेंज हो रहा है, तो x प्राइम z यहाँ पे आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट q के लिए क्या बनेगा, q के लिए यहाँ पे ये दोनों पे क्या चेंज हो रहा है, 0 से 1 एक w चेंज हो रहा है, x एज इट इज है तो x आएगा आंसर। और ये पॉइंट पे यानी कि ये पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों में से क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, x z एज इट इज है z प्राइम, ठीक है, z प्राइम। तो फाइनल आंसर हमारा आता है p प्लस क्यू, जो कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो x प्राइम z प्लस x z प्राइम, ठीक है ना, ऐसा हमारा फंक्शन का फॉर्म आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2017 में पूछा गया है। मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी गलती कर दिया आपने और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या है, फंक्शन डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इसके अंदर हमारे पास इन्होंने मीन टर्म्स दे दी है प्लस समेशन ऑफ मीन टर्म्स ऑफ डोंट केयर इन्होंने बताया हुआ है, डी फॉर डोंट केयर है। मुझे यहाँ पे 0 1 2 3 इस पे यहाँ पे मीन टर्म्स बनानी है, मीन टर्म्स है। और पूछा क्या है ये ध्यान से देखो, व्हाट इज द मिनिमम पीओएस फॉर्म, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब मुझे यहाँ पे मैक्स टर्म्स के लिए बनाना है, मीन टर्म के लिए नहीं बनाना है। किसके लिए, मैक्स टर्म्स के लिए बनाना है। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 0 1 2 3 पे हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, मीन टर्म है। फिर 7 8 पे आ रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आ रहा है तो ये एक, 8 पे आ रहा है तो 8 यहाँ पे आएगा, फिर 9 and 10 यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, फिर 5 6 पे यहाँ पे डोंट केयर है तो 4 5 6, ठीक है, 4 5 6, तो 5 6 पे यहाँ पे डोंट केयर आया। बाकी यहाँ पे 11 and 15 पे डोंट केयर आ रहा है तो 7 पे यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे यहाँ पे डोंट केयर है और यहाँ पे भी डोंट केयर है। ठीक है ना, 8 9 10 11, बाकी जो बचे हैं वो हमारे पास मैक्स टर्म्स है। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल बन गया। मुझे यहाँ पे मैक्स टर्म्स का पेयर बनाना है, मतलब ये जो 0 0 है ना उसका पेयर बनाना है मैक्स टर्म्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम कहा है। व्हाट वी विल डू इज, हम कॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ऑक्टेट तो बन नहीं रहा है क्योंकि 1 बीच में आ रहा है, 1 को हमें लेना नहीं है, तो कॉर्ड बन रहा है। यहाँ पे एक पहला कॉर्ड ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बन रहा है। फिर ये वाला कॉर्ड बन रहा है, फिर अगर आप देखो तो ये वाला भी कॉर्ड बन रहा है, और ये 0 बाकी रहता है तो इसके लिए भी कॉर्ड बन रहा है। अब ये बहुत सारे कॉर्ड बन रहे हैं, सब तो जरूरी नहीं है। एसेंशियल क्या है इसमें, मुझे सारे जीरोस कवर करने हैं। तो एक काम करते हैं, इतना हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने कॉर्ड बनाया हुआ है, ये जो कॉर्ड बनाया हुआ है इसमें मेरे 2 जीरोस कवर हो गए।
बाकी बचते हैं मेरे पास ये 2 जीरोस और ये 1 जीरो। तो ये जो कॉर्ड बनाया हुआ है इसमें बाकी के कवर हो रहे हैं, है ना, ये वाले में और ये वाले में बाकी की तो जरूरत नहीं है। तो 2 एसेंशियल कॉर्ड्स हमने बनाए। ये जो लंबा हमने बनाया था ना, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाते हैं तो बाद में इसको अलग से कवर करो, इसको अलग से कवर करो, तो 3 कॉर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ा कॉर्ड ले लिया और फिर ये वाला 2 कॉर्ड्स हमने ले लिया। तो दोनों के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। याद रखना पीओएस एक्सप्रेशन है। पीओएस एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखो ये दोनों पे यहाँ पे कॉमन क्या है, y जो है चेंज हो रहा है, z चेंज नहीं हो रहा है, तो z यहाँ पे 0 है। मैक्स टर्म में हमारा 0 एक आउटपुट की तरह कहा जाता है, तो हम यहाँ पे z लिखेंगे, z प्राइम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या चेंज हो रहा है, w चेंज हो रहा है, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है, x यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा x प्राइम और ये हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि वी आर फाइंडिंग हियर प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। तो हम दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस करेंगे। एक कॉर्ड बना तो इसका हमने प्लस किया, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब दूसरे कॉर्ड के लिए हम यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन याद रखना 0 पे हमें क्या रखना है, प्राइम नहीं रखना है, 1 पे इसमें प्राइम रखना है, क्योंकि मैक्स टर्म के लिए 0 क्या होता है, एज अ आउटपुट कहा जाता है। सो यहाँ पे सेकंड जो हमारा कॉर्ड है ये वाला, इसमें ये दोनों पे कॉमन क्या है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा z जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो z एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, अब सेकंड कॉर्ड के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, z y चेंज हो रहा है 0 से 1, z जो है 1 है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे z प्राइम, क्योंकि हम मैक्स टर्म के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z प्राइम। फिर प्लस ये दोनों पे हम क्या करेंगे, w और x चेंज हो रहा है तो w आएगा, तो 1 है तो w प्राइम। समझ में आया, काफी सिंपल, z प्राइम प्लस w प्राइम एंड z प्लस x प्राइम, ये इसका आंसर आएगा। खास ध्यान क्या रखना है प्रोडक्ट ऑफ सम में, कि हमारा जो 0 आता है ना उसको हमें प्राइम नहीं रखना है, 1 पे हमें प्राइम रखना है जब भी प्रोडक्ट ऑफ सम की बात की हो। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। थोड़ा सा मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्विस्ट एग्जांपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैंने गेट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, एंड अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।